दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के स्रोतों की। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत का संविधान कैसे बना, मैं आपको बताऊंगा बेसिक से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के हिस्से किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं, उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है मैंने, और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है संविधान के स्रोत वाला कि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ट्रिक भी बड़ी अच्छी है, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा अच्छे से। लास्ट में मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेट भी इंक्लूड करा आपके लिए, और ट्रिक को देखने के बाद इतनी आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और एग्जाम में भी दोस्तों गारंटी से बोल सकता हूं मैं कि अगर आपने ट्रिक देख ली तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप 100% उसको सही टिक करके आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना। देखिए, सबसे पहले 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। इस स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत का संविधान बनाना था। उसके बाद 1935 में इसी स्वराज पार्टी ने संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अवधारणा रखी थी पहली बार 1935 में। और इस संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान सभा ने काम करना कब स्टार्ट करा था। तो जब भारत आजाद हो गया था, दिसंबर 1947 में इसने काम करना चालू करा। और भारत के संविधान के लिए कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया, जैसे प्रारूप समिति, संचालन समिति। तो प्रारूप समिति, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। और फिर फाइनली 2 साल 11 महीने में संविधान बनकर रेडी हो गया था। ओके, और इसे कब लागू कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। ये दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि उसी दिन को कांग्रेस ने 1930 में आजादी दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस दिन इसको लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। तो इससे भी काफी क्वेश्चंस बनते हैं कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, पहले अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये सब चीजें पूछी जाती है एग्जाम में। चलिए आगे हम बात करते हैं अब भारत के संविधान की। तो भारत का संविधान कैसे निर्मित हुआ? भारत का संविधान ऐसे निर्मित हुआ कि उसमें बहुत सारे हिस्से जो है अलग अलग देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे अमेरिका से कुछ लिया, आयरलैंड से कुछ लिया, ब्रिटेन से कुछ लिया, ऑस्ट्रेलिया से और जर्मनी से, अलग अलग देश से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर भारत का संविधान बनाया गया। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए कि विश्व में सबसे लंबा संविधान कौन सा है, तो वो भारत का ही संविधान है, विश्व में सबसे लंबा संविधान है। तो एग्जाम में क्या पूछते हैं दोस्तों कि अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, इनके संविधान से कौन कौन सा हिस्सा लिया गया भारतीय संविधान में। तो देखिए फ्रेंड्स कि मूल अधिकार, न्यायालय की व्यवस्था, आपातकाल, संसदीय प्रणाली, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व काफी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य, समवर्ती सूची, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और संविधान संशोधन, ये सब जो चीजें हैं ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, और हमको इन्हीं को याद करना है कि ये सब चीजें जो है किन किन देश के संविधान से ली गई हैं। तो हमको बस इनको ट्रिक से याद करेंगे, आपका 1 नंबर बिल्कुल एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था की, कि मूल अधिकार और न्यायालय की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं मूल अधिकार की, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी पावर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं तो हमारे पावर हो गए ना, वो कि स्वतंत्रता का हमको अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का हमको अधिकार है, तो ये हमारा पावर है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है? ये मूल अधिकार पावर को शो कर रहा है। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिए कि अगर हमारे मूल अधिकार को कोई दबाने की कोशिश करेगा और उसके विरुद्ध कोई खड़ा होगा, तो उसके लिए क्या बनाई गई है? न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई है। हम न्यायालय के पास जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कोर्ट के पास पावर होती है कि मूल अधिकारों की रक्षा करे, वो होती है ना। तो न्यायालय के पास भी क्या है? पावर है। तो मूल अधिकार क्या शो कर रहा है? पावर को शो कर रहा है। न्यायालय क्या शो कर रहा है? पावर को शो कर रहा है। तो एग्जाम में ऑप्शन हमारे सामने आया कि रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या आयरलैंड। तो हमको ऐसा देश का नाम ढूंढना है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही ऑप्शन है अमेरिका। तो हम क्या लगाएंगे? अमेरिका। मतलब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायालय की व्यवस्था, ये कहां से लिया गया है संविधान में? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ओके,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आगे अब हम बात करते हैं, देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि 2008 से रिपीट हो रहा है ये, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बड़ी तरीके से याद करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपने अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। धन का समान वितरण करना, ग्राम पंचायत का संगठन करना, कृषि एवं पशुपालन का संगठन करना, यही बताया था मैंने आपको उस वीडियो में। ओके, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, धन का समान वितरण करना, मतलब आय का समान वितरण करना। तो बस हमने यही चीज वहां पर यूज करेंगे हम इसको। तो हमने पढ़ा था कि धन का समान वितरण करना, तो आय का समान वितरण करना, धन का समान वितरण करना। बस ऑप्शन देखिएगा, आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखेगा आय से रिलेटेड, आयरलैंड। तो बस वही हमारा फाइनल आंसर होगा, आयरलैंड। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जब भी आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि धन का समान वितरण होना मतलब आय का समान वितरण होना, और आय से रिलेटेड आयरलैंड। तो बस इतना सा है ये, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। जो राष्ट्रपति करता है ना, वो कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी के संविधान से कौन सा हिस्सा लिया गया है, देखिए मैं आपको बताता हूं। मैंने इस वर्ड को थोड़ा सा खोला, जर्मनी को, तो क्या बना, जम गई मनी, जर्मनी, जम गई मनी। तो जर्मनी की जो मनी है, सारा पैसा है, वो जम गया। और जम गया, जब करेंसी ही वहां पर जम गई है, रुक गई है, तो फिर वहां पर आपातकाल तो लगेगा ही लगेगा। जब वहां पर मनी रुक गई है, करेंसी रुक गई है वहां की, तो वहां पर आपातकाल सिचुएशन लग गई। तो बस जर्मनी से हमने क्या उठाया, आपातकाल सिद्धांत उठाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमको ध्यान रखना है। जर्मनी हमने वर्ड पकड़ा, जर्मनी हमको क्या बता रहा है, जम गई मनी। तो जम गई मनी मतलब आपातकाल लग गया, तो आपातकाल सिद्धांत उठाया हमने जर्मनी से। देखिए अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, कि समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची के बारे में हमारे संविधान में अनुसूची 7 में इसका उल्लेख है। समवर्ती सूची क्या होती है पहले हम वो समझ लेते हैं। देखिए, समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसके अंदर कुछ विषय लिखे हुए हैं, और ये विषय राज्य और केंद्र दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और दोनों इन विषय पर कानून बना सकते हैं। तो कौन कौन से विषय, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है मैंने आपको, चिकित्सा, शिक्षा, ऐसे कुछ विषय लिखे हुए हैं। तो चलिए अब हम ट्रिक से देखते हैं कि समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए समवर्ती में हमने वर्ड पकड़ा सम, और सम से हमने बनाया औसम। तो ये एक औसम चीज है कि हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया है। बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे तो, इन विषय पे तो कानून बनना ही चाहिए ना, चिकित्सा, शिक्षा और इन पे। तो अच्छी चीज है ये, औसम चीज है एक, ऐसे ध्यान रखना आपको। तो देखिए औसम को मैंने हिंदी में लिख लिया सिंपली औसम। ठीक है, सम से हमारा क्या बन गया, समवर्ती सूची, और औ से हमारा बन गया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची। तो अब आपके जब भी एग्जाम में आएगा कि समवर्ती सूची जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो सम से आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में आपके क्लिक हो जाएगा ऑसम, सम से ऑसम, और ओ से आपको ऑस्ट्रेलिया ही ऑप्शन में दिखेगा एक। तो आप आसानी से उसको टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आपको। चलिए आगे हम बात करते हैं, देखिए रूस की, कि रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो जब संविधान बन रहा था तब सभी देशों से कुछ कुछ लिया जा रहा था, तो रूस से कुछ भी नहीं लिया। तो रूस जो था वो रूट कर बैठ गया। क्या हो गया, रूट कर बैठ गया, कि मेरे से कुछ भी नहीं ले रहे, सभी देशों के संविधान से कुछ ना कुछ तो ले ही रहे, मेरे देश के संविधान से भी कुछ कुछ लो। तो ये रूट कर बैठ गया। तो फिर भारतीयों ने कहा ठीक है हम लेते हैं चलो। तो देखिए क्या लिया, रूस रूट कर बैठ गया था, इसलिए यही हमारी ट्रिक है। रूस से हमारा बन गया रूस, और पीछे जो कर लिखा है उस कर से बना कर्तव्य, मतलब मौलिक कर्तव्य लिया गया। तो रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य। तो आप जब भी रूस देखेंगे तो रूस रूट कर बैठ गया था, उसके संविधान से कुछ नहीं लिया था। तो रूस से रूस और कर से कर्तव्य, सिंपल सा। इस तरीके से हम आसानी से याद रख सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ब्रिटेन की। इंग्लैंड के संविधान से क्या लिया गया। तो अंग्रेजों ने इतने समय तक भारत पे राज करा था, और वो एक ही चीज सिखा के गए, ये संसदीय प्रणाली पूरी वो सिखा के गए हैं। और सबसे पहले जो संसदीय प्रणाली चालू हुई थी वो भी ब्रिटेन में ही चालू हुई थी। ठीक है ना, तो उससे हम आराम से याद रख सकते हैं कि ब्रिटेन ने क्या दिया हमको, संसदीय प्रणाली दी है बस। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछा गया है। एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा,
भारतीय संविधान सभा जो थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस संविधान सभा ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली जो थी उसको न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया था। किसकी? कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया था। इसीलिए क्या कहा जाता है कि भारत का संघवाद जो है वो कनाडा के बिल्कुल निकटतम है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का संघवाद कनाडा के निकटतम है। तो ये भी आजकल देखा गया एग्जाम में पूछा हुआ, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये तो ध्यान रखिएगा कि संघीय प्रणाली जो है वो कहां से ली है? कनाडा से ली है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया। मूल अधिकार पावर को शो करता है तो अमेरिका। न्यायालय की व्यवस्था ये भी पावर को शो करता है तो क्या होगा? अमेरिका। आपातकाल तो जम गई थी मनी तो जर्मनी, वहां पर आपातकाल लग गया था तो जर्मनी। अगला संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, क्योंकि सबसे पहले संसदीय प्रणाली चालू भी ब्रिटेन में ही हुई थी। तो हमने कहां से ली? ब्रिटेन से ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब आय का समान वितरण, मतलब आय से हमारा बना आयरलैंड। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य मतलब देखिए कर्तव्य हमने पढ़ा था रूट कर, तो कर से कर्तव्य बना था हमारा। समवर्ती सूची सम और सम आ से हमारा बना था ऑस्ट्रेलिया। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये मैं आपको बता चुका हूं, तो क्या है यहाँ पर? आयरलैंड। संविधान संशोधन, बस ये हमारा लास्ट रह गया। आप तो इसको भी ध्यान से सुन लीजिए। अब संविधान संशोधन जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए एक अच्छी ट्रिक है इसकी। संविधान तो बना लिया सभी देशों ने, संशोधन करने में काफी खर्चा होता है, तो एक ऐसा देश था जो संविधान संशोधन करता था और उसका कोई खर्चा भी नहीं होता था। तो वो कौन सा देश था? वो था अफ्रीका, क्योंकि उसके नाम में ही फ्री है, अफ्रीका, फ्रीका। तो वो फ्री में संशोधन कर लेता था। तो भारत ने सोचा कि यार हमको संशोधन तो करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं फ्री में ले लेते हैं इससे। तो अफ्रीका से ले लिया संविधान संशोधन। और कितने संविधान संशोधन कर दिए हैं ये तो आप सभी को अब याद करना पड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारे ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। कोई भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब टेस्ट में आप कितनी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एक टेस्ट मैंने इंक्लूड करा है, चलिए हम वो सॉल्व करते हैं और आप बिल्कुल देख के आंसर टिक करेंगे उसका। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती, और हमने वर्ड पकड़ा था सम, सम से हमारा बना था ऑसम। ठीक है, तो अ से एक ही दिख रहा है आपको ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तो टिक कीजिए बी। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त होती है? तो नीति निर्देशक तत्व देखिए इसमें मैंने आपको बताया था आय का समान वितरण, तो आय से हमारा क्या बना था? आयरलैंड, तो डी आंसर होगा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और कितना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा नीति निर्देशक तत्व वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? तो संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ठीक है ना, तो सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, देखिए क्या बोल रहा है वो, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, तो देखिए क्या आंसर होगा इसका? आयरलैंड है। ठीक है ना, संसद वाले लेक्चर में हमने इसको सॉल्व करा था। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, देखिए संसद की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, मतलब इसके पास पावर है। हमने पढ़ रखा पावर, तो पावरफुल देश देखना है हमको, तो कौन सा होगा? यूएसए, तो बी आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। मूल अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे पावर की बात हो रही है, तो पावर से पावरफुल देश कौन सा है? अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली, तो संसदीय प्रणाली कहां से? यूके से ली गई, ब्रिटेन से। आपातकाल की चीजें, देखिए आपातकाल से रिलेटेड कहां से लिया गया? आपातकाल कहां लग गया था? जम गई थी मनी जर्मनी में, इसलिए वहां पर आपातकाल लग गया था, तो हमने वहां से आपातकाल लिया, जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब आय का समान वितरण करना और आय से आयरलैंड, क्या हो गया? तीसरा। बस ऑप्शन देख लीजिए आप क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपात उपबंध मतलब सी का क्या होना चाहिए? 4, सी का 4 देखिए सिर्फ सी और डी में है। ठीक है, तो मतलब ए और बी तो कैंसिल हो गए। शासन की संसदीय प्रणाली मतलब बी का क्या होगा? एक, बी का एक मतलब सिर्फ सी में है, तो मतलब आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए,
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो सबसे पहले ये जो संसदीय प्रणाली है ये कहां पर विकसित हुई थी? ब्रिटेन में हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? तो देखिए आपातकाल सिचुएशन कहां पर लग गई थी? जर्मनी में लग गई थी। क्यों? क्योंकि वहां पर जम गई थी मनी। जब करेंसी रुक जाए तो आपातकाल लगेगा ही सही। तो कहां से लिया? जर्मनी से लिया। तो सी आंसर होगा। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया था? तो देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? न्यायिक समीक्षा बिल्कुल ली गई। मौलिक अधिकार ये भी लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि ये भी लिया। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। ए बी सी तीनों। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बहुत ही सिंपल ट्रिक है,